निशा रावल करण मेहरा की डिवोर्स का केस अब दिन ब दिन और ज़्यादा ब्रूटल होता जा रहा है और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आखिर दोनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, कौन राइट है कौन गलत है, ये अभी तक लोगों को क्लियर नहीं हो पाया। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे करण मेहरा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निशा के साथ खड़े हैं। अब इसी बीच आपको बता दें, ये सारी कंट्रोवर्सी जो है इन दोनों की तब शुरू हुई जब पिछले साल मई महीने में निशा रावल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज जो है करण मेहरा पर लगाया और डिवोर्स केस के लिए फाइल किया। जिसके बाद करण मेहरा ने अपने सारे जो इल्ज़ाम अपने आप पे लग रहे थे उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। पूरा 1 साल और कुछ महीने लिए, पूरे 14 महीने लिए और उसके बाद उन्होंने जब सारा प्रूफ्स उनके साइड से जो उनका कहना है उन्होंने इकट्ठा किए और उन्होंने वो सारे कोर्ट में प्रोड्यूस किए, जिसके बाद ही वो मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई देते हुए नजर आए। अब उसके बाद निशा रावल फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए नजर आई और जो इल्ज़ाम करण मेहरा ने लगाए हैं उसे अपनी साइड से क्लियर करती हुए दिखाई दी। अब इन दोनों में से कौन सही है और कौन नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल निशा रावल का क्या है कहना ऑन देयर सन काविश और उनकी जो कस्टडी है उस पर क्या कुछ फाइट हो रही है, ये भी आपको बताते हैं। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त फिदांगी करने। जब पूछा गया था अबाउट काविश जो उनका बेटा है, तब करण मेहरा ने कहा मैं अपने बेटे से बिल्कुल नहीं मिला हूँ, बस एक बार मैं उसे मिला था, उसके आगे मैं कभी उससे मिला ही नहीं हूँ। और मुझे मेरे अपने घर जाने की परमिशन नहीं है, मुझे अपने बेटे से मिलने की परमिशन नहीं है। ऐसी सारी चीज़ें जो है करण मेहरा कहते हुए नजर आए, जिसके ऊपर अब अपनी चुप्पी तोड़ी है निशा रावल ने। और निशा ने कहा कि हम ओके थे गिविंग विजिटेशन राइट्स करण को, लेकिन उन्होंने ही इस ऑफ़र को रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी की पूरी कस्टडी जो है काविश की वो करण के हाथ ही आए। और जब उनसे उनके काम के बारे में पूछा गया था तब उन्होंने कहा कि वो जॉबलेस है, फिलहाल उनके पास कोई काम नहीं, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर वो बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगे? अगर वो काम ही नहीं कर रहे हैं तो बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, बच्चे को बड़ा कैसे करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में काफ़ी स्टूपिड और काफ़ी गलत हो जाता है करण का कि वो राइट्स मांगे अपने बच्चे के लिए और अपने बच्चे को अपने साथ रखे। अब ऐसी चीज़ें जब सामने आ रही हैं तब निशा ने जो है ये भी एक बड़ी बात कही है कि उन्होंने बिल्कुल भी करण के पूरे परिवार के ऊपर केस नहीं किया है, सिर्फ करण के ऊपर किया है। और करण ने इस बात का प्रूफ मतलब उनके साइड से दिया था कि पूरे उनके परिवार के अगेंस्ट केस है। तो उस पर निशा ने कहा जो उन्होंने अंडर सेक्शन 377 जो केस लगाया था अननेचुरल सेक्सुअल कॉन्डक्ट के ऊपर, तो वो कहती है कि मैं जो भी चार्जेस लगाई हूँ वो ऐसे ही नहीं लगाए हैं। आई हैव प्रूफ्स टू सपोर्ट माई क्लेम एंड ऑल्सो मैंने उसके परिवार पर कोई क्लेम्स नहीं लगाए हैं, सिर्फ और सिर्फ करण पे लगाए हैं। सो इस तरीके से निशा रावल अपनी साइड की कहानी बताती हुई नजर आ रही है। आपको क्या है लगता, करण सही है या फिर निशा? किसके सपोर्ट में हो आप? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू सून।